आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय है। 28वां अध्याय यतिनाथ हंसरूप शंकर का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का ही यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो हे मुनीश्वर। अर्बुदाचल पर्वत के समीप ही भील वंशोत्पन्न आहुक नामक एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम था आहुका, जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रथी वह भील अपनी स्त्री से आहार लिए ही बहुत दूर निकल आ गया। उसी समय ही यति के रूप में ही भगवान शंकर सायंकाल में ही उसके घर पहुंचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया। उसने यतीत का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा कि आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दो, प्रातः काल मैं ही चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा कि मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भील ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि हे अतिथि है, इन्हें विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होगा। आप सन्यासी सहित घर में ही रहिएगा और मैं बाणों सहित घर से बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री के इस धर्ममय वाणी को सुनकर ही भील ने मन में विचार किया और कहा कि नहीं, मैं ही घर में बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तुम घर में भीतर रहकर ही रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित ही घर के बाहर स्थित हुआ। सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह और पशुओं ने पीड़ा दी, अभक्षण कर लिया। प्रातः काल सन्यासी ने घर से बाहर आकर देखा तो बच्चारी भील को सिंहादि भक्षण कर गए थे। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भील दुखित हुई, परंतु वह दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में ही प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ ही सती हो जाऊं। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता चुनकर ही वह उसमें जा बैठी। उसी समय ही शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर ही दूसरे जन्म में ही अपने ही रूप वाला ही सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भी निषद देश में ही राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले कि ऐसा कहकर शिव जी लिंग रूप से बाहर वहाँ अचलेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध हुए। शिव जी वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर ही मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। शिव जी का यह चरित्र इतिहास सर्वदायक, सर्व कामनादायक, आयुदायक और भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपधारी शंकर की चरित्र सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में शंकर जी के फूल को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।